कल के लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी के लिए क्या है, भूल जाइए। जब एनिमल किंगडम पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं बायोलॉजिकल ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और बेसिक इंट्रोडक्शन तक इतना याद रखिए कि उसमें मैंने आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। तो उसमें ध्यान क्या देना है कि मैंने आप लोग को कुछ मोनेरा बताया था। मोनेरा क्या होता है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। वो कल वाले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि सबसे पहले है कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है? साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? 2 किंगडम दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सही है, लेकिन अभी ध्यान दो कि मैं क्या कहूंगा, ठीक है। 2 किंगडम दिया, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो मूव नहीं कर सकते थे, जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते थे, उनको किसमें रखा? प्लांट में। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं बोल रहा हूं, और लेक्चर देखने के बाद बुक रीडिंग लगाइएगा। उससे लेक्चर देखने से पहले भी एक बार बुक रीडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो मूव नहीं कर सकते थे उसको किसमें रखा? प्लांट में। और जो मूव करते थे उनको किसमें रखा? एनिमल में, ठीक है। और इन्होंने, एरिस्टोटल ने प्लांट को किसमें किसमें डिवाइड किया? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी कि सबसे बड़ा पेड़, फिर उससे छोटा, ठीक है, एंड हर्ब्स सबसे छोटा, ठीक है। ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स को किसमें इन्होंने डिवाइड किया? दो पार्ट, ठीक है। एनिमल्स को इन्होंने किसमें डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक इन्होंने कहा कि जिनके पास रेड ब्लड है उसको इन्होंने क्या कहा? विथ रेड ब्लड। इन्होंने क्या कहा? इनेमा, इनेमा, ओके, इनेमा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किसमें रखा? जिनके पास रेड ब्लड नहीं थे, ठीक है। तो नो रेड ब्लड। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं थे, ठीक है, उसको इन्होंने कहा एनेमा, एनेमा, ओके। इस चीज को ध्यान दीजिए। एरिस्टोटल साइंटिस्ट है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया? 2 किंगडम, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि प्लांट को ट्री, श्रब्स, हर्ब्स में डिवाइड किया, और एनिमल को कहा, ठीक है, यानी कि जो मूव कर सकते थे, ट्री, श्रब्स, हर्ब्स में डिवाइड किया। और एनिमल को क्या था? विथ रेड ब्लड, इनेमा। नो रेड ब्लड, जिस ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड नहीं था उनको एनेमा में, ठीक है। अब बात ध्यान देने वाली बात कहा है कि एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जिसके पास रेड ब्लड होता था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कॉर्डेटा, यानी जिसमें हम लोग भी आते हैं। और ये एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। पोरीफेरा टू, कल मैंने आप लोग को 12 फाइलम के नाम बताए थे ना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, नेमाटोडा, एनुलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमी, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये 12 फाइलम के नाम बताए थे ना। तो उसमें देखो बी जो प्रोटोजोआ के बाद आ रहा है पोरीफेरा, उसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिजम्स आते थे,
फाइलम कॉर्डेटा जो ऑर्गेनिज्म आते थे उनके अंदर रेड ब्लड होता था, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक थे, उनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता था। तो इसमें नो रेड ब्लड यानी कि एनेमा में कहां से कहां तक फाइलम को रखा गया, कहां से कहां तक, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, प्लांट और एनिमल। और प्लांट को इन्होंने कहा, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं कर सकते थे उस ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने प्लांट में रखा, ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते थे उनको इन्होंने एनिमल में रखा। प्लांट को फिर इन्होंने 3 पार्ट में सब डिवाइडेड कर दिया, ट्रीज, फिर सबसे बड़ा पेड़, फिर बीच, फिर सबसे छोटा, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। और एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेड ब्लड होता था, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेड ब्लड होता था उसको इन्होंने कहा इनेमा। और वो किसमें, कौन से तरह का ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जो कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, ठीक है। और इन्होंने जिसमें रेड ब्लड नहीं होता था उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कहा एनेमा। ए मतलब नहीं है, ठीक है, एनेमा। और ये कहां से कहां तक फाइलम है, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। बिल्कुल क्लियर है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने सिर्फ प्लांट और प्लांटी और एनिमलिया दिया, ठीक है। वो क्या किए कि वो इसको डिवाइड नहीं किए कि ट्री, श्रब्स, हर्ब्स। ये अरिस्टोटल कैरोलस लिनियस से पहले आए थे, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन है। ये जो आप अरिस्टोटल वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये अर्लियर, बेस्ड ऑन अर्लियर क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन अर्लियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने सब डिवाइड भी कर दिया था, ठीक है। फिर इनके बाद आया कैरोलस लिनियस, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो कि सही था। इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फाइनली गिवन बाय द कैरोलस लिनियस, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आप एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कौन दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था। तो एक बार से और देख लीजिए, ठीक है, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय क्लासिफिकेशन given by Carolus Linnaeus। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम given by Carolus Linnaeus। 3 किंगडम कल मैंने बताया था आप लोगों को, किसके द्वारा दिया गया था 3 किंगडम, अर्नेस्ट हैकर, अर्नेस्ट हैकर। एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कॉपलैंड। एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आरएच विटिकर ने, आरएच विटिकर ने, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछ देगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से नए फाइलम को ऐड किया गया।
तो आपको याद है 5 किंगडम याद है कि 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ऐसे 5 किंगडम याद कर लिए हैं। बट अगर पूछा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से नए फाइलम को ऐड किया गया था, तो बताइए कौन से नए फाइलम को ऐड किया गया था। देखो प्लांट और एनिमल, प्लांटी और एनिमलिया, ये तो दो पहले ही कैरोलस लिनियस ने दे दिया था, ठीक है। तो तीसरे किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा एक नया किंगडम ऐड किया गया, मोनेरा ऐड किया गया कि प्रोटिस्टा ऐड किया गया या फिर फंजाई ऐड किया गया, कौन सा ऐड किया गया। तो तीसरे किंगडम क्लासिफिकेशन में नया किंगडम कौन सा ऐड किया गया, प्रोटिस्टा। ये चीज मायने रखती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कि 4th किंगडम क्लासिफिकेशन जो कॉपलैंड के द्वारा दिया गया था, उसमें कौन सा नया किंगडम ऐड किया गया, कौन सा नया किंगडम ऐड किया गया, मोनेरा ऐड किया गया, प्रोटिस्टा ऐड किया गया, कौन सा ऐड किया गया, तो उसमें मोनेरा ऐड किया गया, ठीक है। एंड 5th किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइनली किसको ऐड किया गया 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में, फंजाई। आर्यन व्हिटेकर ने फंजाई को 5th किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड किया, तब जाके क्या बना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और 2 प्लांटी और एनिमलिया पहले ही कैरोलस लिनियस ने दे दिया था। अब एकदम समझ में आया, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। देखो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन गया है, उसके बाद 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो किसने दिया, कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने इन्होंने किया क्या, इन्होंने मोनेरा को ही सब डिवाइडेड कर दिया, किसमें किसमें, आर्की बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया, कार्ल वूज ने। और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। कार्ल वूज ने क्या किया, मोनेरा को ही सब डिवाइडेड कर दिया, इसमें किसमें, आर्की बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना कि कहां से कहां तक नेचुरल बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन था और कहां से कहां तक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो कह लो कि ये और एक एरिस्टोटल वाला भी ऐड कर लो, जो एरिस्टोटल ने दिया था, यानी कि प्लांट को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में डिवाइड किया था ना, तो एरिस्टोटल वाले को भी ऐड कर लो, एरिस्टोटल। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों कौन से क्लासिफिकेशन थे, ये तीनों आर्टिफिशियल। अब बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब बात करते हैं हम लोग कॉपलैंड से कार्ल वूज तक, ठीक है। तो ये जो तीनों थे, ये क्या थे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ध्यान दीजिए कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ इन तीनों साइंटिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ प्लांट या जो भी कुछ था उसके सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। और बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो थे ही, साथ ही साथ और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, केमोटैक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे,
तो समझ में आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या डिफरेंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिया गया था ऑर्गेनिज्म का, और नेचुरल सिस्टम में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिया ही गया था, अदर भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, ये आप लोग को प्रिपेयर करना है जो आज मैंने पढ़ाया, ठीक है। बाकी कल के लेक्चर में। थैंक यू।